Hello everyone, welcome to our channel. This is Sonali and Vikas. So today we are going to Chikmagalur और हम घर से निकल गए हैं 6:30 को। अभी हमने आइकिया क्रॉस किया है और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। आपको लेके चलेंगे कैसा है चिकमंगलुर। अभी हम करंटली तुमकुर हाईवे में हैं, तो अभी आगे से लेफ़्ट लेंगे टुवर्ड्स मैंगलोर हाईवे। तो एक स्टॉप लेंगे बीच में MTR में फॉर कॉफ़ी एंड फिर वहाँ से चिकमंगलुर शायद और 2 आवर्स का डिस्टेंस है। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है चिकमंगलुर इन अप्रैल। कम लेट्स एक्सप्लोर। यहाँ बैंगलोर से चिकमंगलुर का डिस्टेंस अप्रॉक्स 250 किलोमीटर्स है, तो रफली 4.5 आवर्स लगता है। हमने 6:30 को घर छोड़ा, तो देखते हैं 10:30 या 11 बजे तक हम पहुँच जाएंगे चिकमंगलुर में। और हम चिकमंगलुर में द स्पेक्ट्रम रिजॉर्ट पे रुके हैं, तो आपको फुल टूर देंगे स्पेक्ट्रम रिजॉर्ट का। और रास्ते में हमने सोचा है कि एक पिट स्टॉप लेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे MTR में। तो वहाँ का डोसा और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, तो हम वही आज खाने का सोच रहे हैं। और MTR 71 किलोमीटर से अभी 1 आवर लगेगा यहाँ से। रोड का कंडीशन काफ़ी अच्छा है। अभी तक रोड का कंडीशन काफ़ी अच्छा है। अभी हम तुमकुर हाईवे पे हैं, तो यहाँ से लेफ़्ट लेते ही हम पहुँचेंगे मैंगलोर हाईवे पे। तो वो रूट जाता है, अगर आपको जाना है चिकमंगलुर, सकलेशपुर या मैंगलोर उडुपी, तो ये वाला हाईवे लेते हैं हम। तो अभी आगे से लेफ़्ट लेंगे। ये यहाँ से हम लेफ़्ट ले रहे हैं। हसन यहाँ से 156 किलोमीटर से। आज हमारा थोड़ा सा लेट हो गया स्टार्ट करने में, वरना हम जनरली 5:30 को प्रेफर करते हैं कि 5:30 से पहले या 5:30 तक निकल जाए। चिकमंगलुर का डिस्टेंस भी थोड़ा कम है, तो हमने भी थोड़ा सा लेट कर दिया। बट सकलेशपुर से थोड़ा ज़्यादा ही है चिकमंगलुर डिस्टेंस। हाँ, सकलेशपुर को भी हम लेट हो गए थे ना। 6 बजे निकलने वाले थे, 7 बज गया था। तो अभी तो इस बार तो हम 7:30 बजे निकले आज। नहीं, 6:30 बजे। 7 बजे निकले। 6:30 घर छोड़ दिया था। वहाँ पे पूरा घंटा पहले हमें लग गया था ट्रैफिक। देखिए धीरे धीरे लैंडस्केप चेंज होने लग गया है। तुमको बाइक में जाना था ना? किसको? तुमको? मुझे बाइक में नहीं जाना था, पर आप बहुत बार ऐसे मुझसे पूछते हो ना कि बाइक में कहीं चलोगे, बाइक में कहीं चलोगे। और एक दिन का ये बेस्ट था, क्योंकि ज़्यादा सामान हमें लेके नहीं जाना है। नहीं, 2-3 दिन होता तो जा सकते थे। 2-3 दिन के लिए सामान हमें चाहिए होता है। एक दिन में बस एक दिन में फिर टायर्ड हो जाते, इतना चला के फिर बाइक वापस चला के आना। मैसूर जा सकते हैं बाइक में, उतना जा सकते हैं, सकलेशपुर जा सकते हैं, मैसूर जा सकते हैं। मैसूर आराम से जाके आ सकते हैं बाइक में। 8 बज गए, बट अभी तक धूप नहीं निकला है। क्लाउडी वेदर है आज, अच्छा है। ऐसे ही रहना चाहिए पूरा दिन। बारिश हो गया तो और भी अच्छा रहेगा, वहाँ पे ठंडा हो जाएगा रात में बहुत। अभी काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया है। फुल मार्च बैंगलोर में बहुत ज़्यादा गर्मी था। एक दिन बारिश होके थोड़ी सी राहत तो हुई, पर देखते हैं अप्रैल में कैसा रहता है। 14 किलोमीटर्स दिखा रहा है, 13 मिनट्स दिखा रहा है MTR में पहुंचने में। अभी देखो कितने सारे ओपन हो रहे हैं यहाँ पे। ये था नहीं, लविस्टा का कॉफ़ी शॉप नहीं था पहले। अगर आप MTR का घी डोसा लेते हैं, तो MTR वाले छोटा सा घी आपको साथ में देते हैं, ऊपर से आप डाल के खा सकते हैं। टेस्टी। और उनका कॉफ़ी इतना बड़ा कप में वो देते हैं। वो पाकशाला का है इतना बड़ा वाला।
नहीं, इसमें भी तो वाइट कलर वाला जो कप में देते हैं भर के। हाँ, वाइट वाला कप में, वो कप में देते हैं, ऐसे नहीं कि स्टील हाँ, ग्लास में नहीं देते, कप में देते हैं। वो एक अच्छा चीज़ है। और काफी शुगर ज्यादा। सेपरेटली देंगे। वही। और एमटीआर का मैसूर बन, मंगलूर बंस बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। मैसूर वाला। नहीं, मंगलूर बंस काफी टेस्टी होता है। तो दोस्तों, हम एमटीआर पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। एमटीआर में एसी के साथ इतना छोटा कप में घी देते हैं, डोसा के साथ भी ऐसे देते हैं, डोसा के ऊपर रखते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। ये डाल दो। What is it? MTR is famous old restaurant in Bangalore, started way back in 1924. It is known for serving tasty and traditional South Indian food, just like how it's made at home. Their dosas are super crispy and delicious, served with yummy chutney and hot sambar. The place has a simple, old school vibe, and the staff serves you fast. Their filter coffee is must try, strong, aromatic, and served in white cup. If you want to enjoy a real South Indian food, MTR is one of the best place to go. तो आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेकफास्ट ब्रेक हम फिर से निकल गए हैं ऑन आवर वे टू चिकमंगलूर। तो और 2 घंटा लगेगा यहाँ से, एंड वी हैव डिसाइडेड टू टेक अनदर स्टॉप इन बेलूर। तो बेलूर टेम्पल जाएंगे, फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। बेलूर आई गेस अनदर 1 आवर में पहुँच जाएंगे हम। सो विल शो यू द फेमस बेलूर टेम्पल एज वेल। हसन सिटी के अंदर हैं हम अभी। तो यहाँ से बाहर निकलेंगे टुवर्ड्स बेलूर। तो और हमको 45 मिनट्स लगेगा बेलूर पहुँचने में। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। देखिए, लैंडस्केप चेंज हो रहा है। अभी हम लोग हासन से आगे निकल गए हैं, बेलूर टेम्पल जा रहे हैं। काफ़ी सुंदर रोड और ग्रीनरी से भरा हुआ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सामने आप देख सकते हैं बेलूर टेम्पल है। Welcome to the mesmerizing Chennakeshwara temple in Bellur, Karnataka, a masterpiece of Hosala architecture. Built by King Vishnuvardhana, this temple is dedicated to Lord Vishnu. Hi everyone, we are at Belur Temple right now. So this is one of the most important and historic temples in Karnataka. One of the most beautiful carvings you will see here, and this is dedicated to Lord Channakeshwara. ये बहुत ही सुंदर टेम्पल है। इसमें कार्विंग्स, बहुत ही इंट्रिकेट कार्विंग्स हैं। पूरा महाभारत का कार्विंग इनके वॉल्स पे है। लुक एट द डोर, द मेन एंट्रेंस, कितना ही डिटेल्स में बनाया गया ये। दिस वाज बिल्ट बाय द होयसाला एम्पायर। ये मेन गेट देखिए कितना ही सुंदर है। लुक एट दिस। देखो आगे अंदर का मूर्ति देखो कितना सुंदर है। वो अभिषेक हो रहा है अभी।
Every inch of this temple is filled with intricate carvings, from mythological tale to divine dancers. The temple sits on a star-shaped platform, a signature of Hosala design. It is just 220 kilometers from Bangalore. Hi guys, we are at Belur temple right now. It was built by Hosala Empire over 500 years ago. It took approx 200 years to complete full temple, and it was dedicated to Lord Vishnu. It has a beautiful carvings all over the temple. You will see whole Mahabharat over here. हम जा रहे हैं चिकमंगलूर की तरफ। बस और 30 मिनट्स में हम चिकमंगलूर पहुंचेंगे। अभी मैंने मैप में सिरी लगाया है। सिरी एक रेस्टोरेंट है, जस्ट इट इज़ इन द फुट हिल्स ऑफ चिकमंगलूर हिल्स। तो वहाँ से अपहिल शुरू हो जाएगा। तो 30 मिनट्स में सिरी में कॉफ़ी पियेंगे, फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे की तरफ। हम अभी चिकमंगलूर पहुंच गए हैं। सिटी सेंटर को क्रॉस करके आगे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दूर से पहाड़ के हम बहुत क्लोज आ रहे हैं। माउंटेन्स यहीं से हमें दिखने लग गया है। ये देखिए माउंटेन्स। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. After enjoying a refreshing cup of coffee at Siri Cafe in Chikmagalur, we are now heading towards our stay for the trip, the Spectrum Resort. This beautiful route takes you right into the nature's lap. This is the parking area of the resort, spacious and neatly maintained. From here, we headed straight to the reception lobby, which had a warm and welcoming vibe. After a quick check-in process, the friendly staff guided us to our room. After checking in, we went straight for a relaxing swim. In the next video, I will showing you a complete tour of this Spectrum Resort. Later in the evening, we made our way to the serene Hirekulele Lake, one of the hidden gems of Chikmagalur. Located around 10 kilometers from the town, this stunning lake is nested amidst lush coffee plantation and framed by a majestic Mullyanagiri hills in the backdrop. Originally built as a irrigation project, Hirekulele Lake has now become a favorite spot for travelers seeking peace and natural beauty. The place is not commercialized, which makes the experience even more special. No crowds, no noise, just pure calm. As the sun began to set, the sky turned shades of orange and pink, reflecting beautifully on the still waters. The cool breeze, chirping birds, and mountain silhouettes made it feel like a scene straight out of a postcard. It is an ideal spot for peaceful evening walk, casual photography, or simply to sit and take it all in. If you are planning a trip to Chikmagalur, make sure to include Hirekulele Lake on your list. It's truly worth the visit. At night, the resort has arranged a cozy bonfire, which was perfect way to end the day. Sitting under the stars, chatting and just soaking in the cool Chikmagalur vibes. हम सुबह सुबह निकल गए हैं मुल्यांगिरी हिल्स देखने के लिए। तो अभी तो सुबह 7:30 हो रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत ठंडा है और व्यूज़ देख सकते हैं आप, कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से। तो चलिए अभी बस 10 मिनट में पहुँच जाएंगे ऊपर पीक को। तो दिखाते हैं कैसा दिखता है ऊपर फ्रॉम द टॉप। सो दिस इज़ द थर्ड टाइम we are going to Mullyanagiri Hills. First two time we were not able to reach the top because it was too windy and it was too rainy. तो ये हमारा third attempt है। So best of luck to us। और देखते हैं इस बार भी जा पाते हैं ऊपर तक। Stay with us, let's see ऊपर से कैसे दिखते हैं अभी।
तो हम एंट्रेंस में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पार्किंग स्पॉट है और यहाँ से एंट्रेंस होता है मुल्यन। तो थोड़ा टाइम हो जाएगा, 10-11 बज जाएगा, तो ये सारे स्टॉल्स ओपन हो जाएंगे और सब जीप वाले यहाँ खड़े हो जाते हैं। ये देखिए व्यूज काफी सुंदर है। वाह, फुल ग्रासलैंड। और सनराइज हो रहा है। हमें वहाँ जाना है, तो थोड़ा सा वॉक करके हमें जाना पड़ेगा। वहाँ एक टेंपल है, शिवा टेंपल, वहाँ पे जाके हम दर्शन करेंगे और वहाँ से व्यूज़ आपको दिखाएंगे। थोड़ी देर पहले ही सनराइज़ हुआ है तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप मैगी, कॉफी, स्नैक्स वो सब खा सकते हैं। लास्ट टाइम जब आए थे इतना हवा चल रहा था यहाँ पे खड़े होने। हम यहाँ पे कॉफ़ी और मैगी खा के वापस चले गए थे यहीं से। क्योंकि बहुत ज़्यादा विंडी था, हम ऊपर नहीं जा पाए थे। तो यहाँ से स्टेप्स बने हुए हैं यहाँ पे, स्टेप से चढ़ के हम जाएंगे वहाँ तक। सन रेज पूरा ऐसे आ रहा है तो ये ऐसे डार्क हो जा रहा है। काफी प्लेजेंट वेदर है आज। Welcome to the breathtaking Mullayanagiri Hills, the highest peak in Karnataka, standing tall at the altitude of 1930 meters above the sea level. Located in the Chikmagalur district, this place is a paradise for nature lovers, bikers, and traders alike. The drive up to the peak is nothing short of thrilling, with windy roads, misty views, and lush green valleys on either side. If you are up for a little adventure, there is also a short trek from the parking area to the summit. हमने अपना गाड़ी वहाँ पार्क कर रहा है और आप देख सकते हैं फुल 360। Just before the summit, most vehicles stop at a parking point, and from there, a short trek of around 500 steps leads you to the top. It's not too difficult, and the reward is absolutely worth it. At the top, you will find Mullappa Swami temple dedicated to sage who meditated here. But the real highlight, the 360-degree panoramic views of Western Ghats, cloud floating beneath you, cool breeze brushing your face, and absolute silence all around. Whether you are here for sunrise, the trek, or just to feel on the top of the world, Mullayanagiri never disappoints. We have almost reached the top. ये the top है, देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। It is also a popular spot for sunrise chaser. Early morning visitors get treated to the sight of the first golden rays lighting up the misty valley below. For trekking enthusiasts, the Mullayanagiri Baba Budangiri Trail offer even a more exploration and thrill. This place is calm, majestic and humbling, a true gem of Karnataka, a must visit for anyone who loves mountains, road trips and nature in its pure form. शूज यहीं पे निकालना पड़ेगा। We are now going inside to take a darshan of Mullappa Swami, the sage who is believed to have meditated here at the peak. The moment you step near the temple, everything feels incredibly calm. The wind slows down, the sounds fade, and the peace is absolutely divine. Surrounded by clouds and cool mountain breeze, it feels like you are closer to the heaven. There is something truly spiritual about this place. It's not just about the altitude, but the energy you feel up here. Whether you are religious or not, this spot has a way of touching your soul and making you feel still, grateful and present. हाय गाइस, तो हम पीक पे हैं मुल्यनगिरी के। ये हाईएस्ट पीक है कर्नाटका का और हमने सेकंड हाईएस्ट पीक
जो कि कुद्रेमुख है, उसका भी ट्रैकिंग किया है। आप हमारे चैनल पे जाके फुल ट्रैकिंग वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी ही अच्छा है। ये भी आप देखिए कितना सुंदर है, दूर दूर तक बस आपको ग्रीनरी ही दिख रही है, इतना ब्यूटीफुल है। After spending some peaceful moments at the top, we started making our way back, soaking in the last few views from Mulyangiri. The descent was just as scenic, with the mist slowly clearing and the hills revealing their hidden layers of green. Each turn on the windy path gave us a new frame of nature. Clouds floating through valleys, birds gliding across the sky, and the golden sunlight piercing through the fog. We made our way to the renowned World of Coffee Experience Cafe, nested in the heart of Chikmagalur. This isn't just any cafe, it's a heaven for coffee enthusiasts, offering an immersive journey through the world of coffee. As we stepped inside, we were greeted by inviting aroma of freshly brewed coffee. As we walked in, the first thing we noticed was an amazing smell of freshly brewed coffee. The place itself was beautifully designed, mixture of traditional and modern style perfectly. The cafe even has a coffee museum, where you can learn all about the journey of coffee, from the bean to the cup. We tried their cold coffee, which was super refreshing, and the hot tiramisu coffee, which was a delicious mix that tasted just like the classical dessert. Each sip showed how much care and cafe puts into making these high quality drinks. But it's not just about the coffee. The cafe also offers fun experiences like brewing sessions and a section of tasty coffee based dessert. From the decor to the menu, everything is carefully thought out to celebrate rich coffee culture of this area. If you are ever in Chikmagalur, make sure to visit the World of Coffee Experience Cafe. It's not just about having a cup of coffee, it's about the experience, the story behind it.